हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप लोगों का सबका दिवाली बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज किया था हमने कल, और आने वाला कल में हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हम लोग बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोग पहले 5 मिनट में लेके आते हैं। 5 मिनट में क्या हो रहा था वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने कैसे काम किया था वो दिखा देता हूँ आपको मैं पहले। और इतने दिन से वीडियोस नहीं आने के लिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। ऐसे भी पूरा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग तो ट्रेडिंग तो करते ही रहते हैं। पैसा कितने दिन कमाओगे, पहले फैमिली के साथ भी थोड़ा दिन वेट कर लेना चाहिए, मतलब उन लोग के साथ भी रह लेना चाहिए। देखिए, चलिए फिर वो सब छोड़िए। अभी देखिए ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपका ये देखिए, ये सुबह से इसने इतना बड़ा एक फॉल दिया था, वहाँ से रिजेक्शन लेके कहाँ से रिजेक्शन खाया था, 41,527 से इसने रिजेक्शन खाया था। ठीक है, तो रिजेक्शन खाने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ से डायरेक्ट फॉल किया। फॉल करने के बाद इसने यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जगह आपने हैमर पैटर्न बनाया। ठीक है, इस जगह पे, तो इस जगह पे हैमर पैटर्न बनाने के यहाँ पे जब हैमर पैटर्न बनाया, इस जगह पे जब हैमर पैटर्न बनाया तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो आपका स्ट्रेटजी है ना, ऑप्शन में जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये 41,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसमें क्या हुआ था, ये मैंने 41,200 का स्ट्राइक प्राइस लिया था। और यहाँ पे ना खाली 30 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट का ही एसएल था, और 30 पॉइंट के एसएल में हम लोग ने एक बढ़िया मूव यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है, ये 30 पॉइंट का एसएल में हम लोग ने ये यहाँ से 1:2 का हमने आराम से टारगेट अचीव किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका बुक कर लिया था। क्योंकि क्यों बुक किया था, यहाँ पे ही क्यों बुक किया मैंने, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ था। हम लोग फिबोनाची उठाएंगे और आपका ये जो हाई है आपका ये मार्क किया, और ये जो लो है ये मार्क किया। कहाँ तक आ रहा है देखिए 0.6 तक आ रहा है रिजेक्शन। 0.6 से डायरेक्ट यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और ये देखिए ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने पीछे से खींच के रखा है, ये मैं आपको बात दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये यहाँ पे आपका मेन क्या मोटिव है, मेरा ये फिबोनाची उठाया और यहाँ से 0.6 से इसने रेजिस्टेंस लिया और ये डायरेक्टली नीचे आया। ठीक है, डायरेक्ट नीचे आके यहाँ पे उसने वहाँ से ही वहाँ तक ही मैंने टारगेट लिया था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का मैं लेना चाहता था पर मैंने लिया नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ना जैसे ही इसने देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, ये काट देता हूँ मैं। ठीक है, ये काट देता हूँ, और देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, इस जगह पे एक सपोर्ट ले रहा था। तो मुझे क्या लगा, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनाएगा, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना के वो नीचे ऊपर फिर से चला जाएगा। ठीक है, पर क्या हुआ, यहाँ पे इसने रिजेक्शन खाया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट तो लिया उसने, पर इसने इतना सा वो नहीं था। मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। ठीक है, एक एसएल हिट हुआ तो मैंने यहाँ से निकल गया। तो उसके बाद मैंने क्या देखा आपका, ये देखिए मैं क्या देखा वो मैं दिखा देता हूँ आपका। ये देखिए, ये एक मैंने आपको इंस्टाग्राम में डाल दिया था। ठीक है, इंस्टाग्राम में मैंने क्या डाला था, जैसे ही हम लोग का ये जगह, ठीक है, ये जगह जैसे ही हम लोग का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, हम लोग का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत टाइम तक आ नहीं रहा था। इस जगह पे मैंने फिर से एक अपलोड किया था कि अभी तक इसने ये तोड़ा नहीं है। ठीक है, अपना रेस वो तोड़ा नहीं है, अपना वो तोड़ा नहीं था। ठीक है, अपना सपोर्ट मतलब जो मैंने सपोर्ट बना के रखा था रेक्टेंगल बॉक्स, वो तोड़ा नहीं है। तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन डाल दिया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखिए, एक बार सपोर्ट, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था। ठीक है, एक मैंने इंस्टाग्राम में डाल दिया था, और मैं शॉर्ट्स भी डाला था यूट्यूब में। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और डायरेक्टली यहाँ पे ये जो हाई है मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था, और देखिए बढ़िया सा अचीव हुआ। 1:5 का टारगेट आराम से अचीव हुआ। ठीक है, आराम से। यहाँ पे खाली 20 रुपये का एसएल था। ठीक है, 20 रुपये का एसएल था, और मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, डायरेक्ट 1:5 का आराम से टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद और एक ट्रेड हम लोग को मिला है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ये भी ट्रेड लिया मैंने। तो उसका देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाया इसने। यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया, ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्या बनाया, आपको दिख रहा है मैं किस पैटर्न में काम करता हूँ, एम पैटर्न में। ठीक है, एम पैटर्न का जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और डायरेक्ट ये लो तक का मैंने टारगेट लिया, मैं ट्रेड करते चला गया। देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट मिल गया मेरे को। ठीक है, यही है, तो खाली आप लोग को थोड़ा बैठना है। ठीक है, बैठिए, थोड़ा काम आएगा, मतलब बैठने से ही ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो आराम से ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अभी चलिए हम लोग पहले बैंक निफ्टी का ही शुरुआत कर लेते हैं कि कल के लिए कैसे कामकाज करेगा। ठीक है, हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या काम कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये
हमारा वीकली के हिसाब से देखिए बहुत बुलिश तो है, पर ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो हम लोग ये एक हम लोग का एक ऑल टाइम हाई का ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। 41,880 पकड़ लीजिए, 880 ये आपका एक ऊपर का एक लेवल बन जाएगा। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक क्या बना रहा है, ये एक स्पिनिंग टॉप का टाइप का बना रहा है। अभी तक वीक बाकी है, तो देख लेते क्या बनाता है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आपका कुछ और तो ऐसा है नहीं। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिनिंग टॉप बना रहा है, और यहाँ पे आपका जैसे ही ऊपर जाएगा एक हम लोग रेजिस्टेंस के लिए हम लोग वो कर सकते हैं, एक पुल बैक ले सकते हैं, ठीक है। एक नीचे आ के फिर अगर ब्रेकआउट करें, देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर वीकली टाइम के हिसाब से अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, ठीक है, अगर और यहाँ पे और 2 वीक बिता देता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, तब हम लोग ऊपर के लिए बुलिश होंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग अभी तक बेयरिश ही है, मतलब बुलिश तो हैं, पर हम लोग यहाँ से बेयरिश का भी हम लोग वो एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डे देख लेते हैं, डे टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है डे टाइम फ्रेम। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो अभी ये मोहर ट्रेडिंग का जैसे मैंने बताया था वैसा आप लोगों ने अगर किया होगा, देखिए वहाँ पे क्या बढ़िया, पर वो रेंज बाउंड ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही हो गया और लास्ट में मूव दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था जैसे गैप अप ओपन होता है वो डाउन साइड का मूव देता है, ठीक है। मैंने गैप अप जैसे गैप अप हुआ, मैंने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और डायरेक्टली नीचे फॉल किया, ठीक है। तो मैंने वो उसमें ट्रेड किया था मोहर ट्रेडिंग का। मैंने वो वीडियो डाला, मतलब मैं टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको दिखाता, तभी अभी बता रहा हूँ मैं। तो मैं उसमें भी ऐसे ही किया था मैंने, ठीक है। मैं मोहर ट्रेडिंग अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये डे लो मार्क कर दिया। अभी देखिए ये पुलिस एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर चला गया, अभी पुल बैक किया, ठीक है। अभी हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, अगर यहाँ पे ही वो टाइम बिताता है थोड़ा टाइम, ठीक है। अगर टाइम बिताता है उसके बाद जब नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तब हम लोग ट्रेड लेंगे, हम लोग का बुलिश या बेरिश होंगे मार्केट में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसमें कुछ ऐसा कुछ बना नहीं रहा है। तो अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स और थर्ड उसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना मैं कि ये मैं ट्रेंड लाइन कहाँ से देखा, देखिए ये ट्रेंड लाइन, देखिए ये ट्रेंड लाइन हमेशा मार्केट एक उसमें ही काम करता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, उसी के बीच में काम करता है। देखिए यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक अपवर्ड मूवमेंट लिया, ठीक है। अब अपवर्ड में फिर एक डाउन साइड मूव आया, तो थोड़े टाइम के लिए ये एक देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक नीचे का ना आया, एक डाउन साइड मूव आया, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिर से ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, साइडवेज या तो मार्केट ये जो रेंज है, आज का जो रेंज है, तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, अगर रेंज बना के अगर ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन करता है, तभी हम लोग को बुलिश या बेरिश होंगे, ठीक है। अभी नीचे हम लोग सबसे ज़्यादा बेरिश कब होंगे, हम लोग होंगे जब 41,000 के नीचे जाएगा मार्केट, 41,001 मतलब 41,000 के नीचे जाएगा मार्केट, तभी हम लोग बेरिश होंगे, ठीक है। और पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा, आपका 40,600 तक का हम लोग का ये पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन देता है, तो अगर ऊपर जाता है तो हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। ऊपर का 41,500 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, 41,878, ये हम लोग का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही जाके पहले यहाँ पे कोई एक आप देखिए यहाँ पे ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, 41,600 तक का आपका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा था, ये 41 यहाँ पे पहला टारगेट रेजिस्टेंस आ रहा है 41,685 का। तो यहाँ तक का हम लोग पहले टारगेट ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रेंज बनाना पड़ेगा, कि रेंज बना के जब वो ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन होगा, तभी हम लोग बुलिश या बेरिश होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि कल अगर मार्केट आज का ये आपका ये जो आपका ये वाला एक पॉइंट है, मैं इसको बॉक्स मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए ये एक जगह है, तो इसने मार्केट ने क्या किया, इसने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। पर हम लोग अभी क्या होगा, हम लोग का जब तक ये 41,000 आपका 41,000 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, हम लोग बेरिश नहीं होगा, ठीक है। 41,000 के नीचे मार्केट जाते ही हम लोग का पहला टारगेट 4600 का दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बुलिश कब होंगे, हम लोग बुलिश होंगे जैसे ही आज का जो कल का जो हाई था 41,530 का, इसका जो ऊपर जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग पहला टारगेट कहाँ से ले सकते हैं, 41,600 का पहला टारगेट ले सकते हैं, और सेकंड टारगेट हम लोग 41,850 तक का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड, ठीक है। तो ये आप लोग एक जैसा ये बना रहा है वो आप लोग देख लीजिए कि मैं मोहर ट्रेडिंग का आपको बता देता हूँ मैंने कैसे ट्रेड लिया था। ये देखिए मैं मोहर ट्रेडिंग का ये था मोहर ट्रेडिंग, तो
मोहर ट्रेडिंग का ये था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे खुला ना मार्केट, जैसे ही मेरे को पता गया गैप अप ओपन होगा, मैंने कहा ही था गैप अप ओपन होकर वो नीचे मार्केट आता है, तो मैंने गैप अप जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे ही मैंने पुट मतलब पुट बाय कर लिया था। पुट बाय करते ही मैंने डायरेक्ट यहाँ तक का मैंने टारगेट ले लिया, बस खत्म, मैं निकल गया, हो गया मेरा, बस इतना ही किया मैंने ट्रेड, और कुछ ट्रेड नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये ऐसे करके मतलब ऐसे ट्रेड करते हैं, पता है ना, कि तो आप छोटा छोटा टारगेट ले लीजिए कि मोहर ट्रेडिंग है, आपको सिर्फ मोहर ट्रेडिंग में खाली एक प्रॉफिट निकालने से 100 200 300 जितना ही प्रॉफिट हो निकाल के बस लेके चले जाओ। मैं यही चाहता था कि कुछ भी प्रॉफिट हो बस निकाल दो, बस ऐसे करके मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये आपको हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी हम लोग एक बार निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी हम लोग देख लेते हैं, पहले वीकली टाइम फ्रेम हम लोग ले लेते हैं। ये है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर अभी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक क्या बनाया, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये आपका जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन में बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे, देखो फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखिए ऊपर जो गया है यहाँ पे अच्छा वो है। अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, अभी मार्केट यहाँ पे आपका अगर इस जगह पे ऐसा गया है, अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, तब हम लोग बहुत बढ़िया हम लोग को ट्रेड मिल जाएगा, हमको ऑल टाइम हाई के तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी हम लोग एक डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हो रहा है। डे टाइम फ्रेम हम लोग बोलते ही है कि डे टाइम फ्रेम में मैं क्या करता हूँ, हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तो रेंज में चल रहा है ना, तो अभी रेंज में चल रहा है, तो अभी हम लोग का पहला सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे 40, ये कौन सा है आपका 17,923 का हम लोग का 920 पकड़ लीजिए, 920 का हम लोग का पहला ऊपर का ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है, तो क्रॉस करते ही हम लोग का ऊपर का वो करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये डे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, तो अगर यहाँ पे एक रेंज बना के वो ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन करता है, जैसे बैंक निफ्टी दिखा रहा था वैसे ही यहाँ पे वो करेंगे। तो अगर यहाँ पे दिखाता है कि अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग का पहला टारगेट 41 आपका हो जाएगा, 9 कितना है 41,920 का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए आराम से जा सकते हैं। ऑल टाइम हाई कितना है 18,000 तक का हम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऊपर का ट्रेड। हम लोग अभी छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, ये देखिए एक रेंज में जा रहा है, निफ्टी एक रेंज में ही जा रहा है, एक चैनल बना रहा है, चैनल में ही मतलब ये काम कर रहे थे, ऊपर गया नीचे गया। मैं जैसे बैंक निफ्टी के वैसे ही मैं काम, देखिए मैं ये बनाता रहता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं बनाया, इसमें रेंज में काम किया, फिर जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये देखिए बढ़िया। तो ऐसे हम लोग मतलब बुलिश ट्रेड और बेयरिश ट्रेड हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको बहुत कचरा टाइप लग रहा होगा, पर अगर मैं थोड़ा सा हटा दूंगा ये सब तो बहुत साफ़ हो जाएगा। ये मैंने अपने लिए रखा है, इसलिए मैंने देखिए डे टाइम फ्रेम में मैं रखता नहीं हूँ, मैं 1 आवर ये सब में रखता नहीं हूँ, तो सॉरी डे टाइम फ्रेम में रखता नहीं हूँ मैं। ये देखिए डे टाइम फ्रेम में पूरा साफ चार्टर है, तो मैं ये 5 मिनट अपने लिए रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं खाली आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों को ट्रेंड में कैसे नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अभी कल कैसे मार्केट काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। अगर कल, ठीक है, अगर कल रेंज अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैसे न काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ का आज का जो लो है उसको तोड़ के अगर नीचे जाता है, ठीक है, तो पहला टारगेट हम लोग का क्या हो जाएगा, तो पहला टारगेट हम लोग का हो जाएगा 17,500 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, हम लोग का ऊपर से ट्रेंड लाइन एक आ रहा है, एक सपोर्ट का काम हो जो एक डे में हमने जो एक निकाला था ये वो है, ठीक है। तो ये हम लोग का मैं एक मिनट का मैं वो वीकली चार्ट पर देख लेता हूँ कि ये खाली वीकली में ही दिखाना है, ये हमको चाहिए ही नहीं डे में, ठीक है। नहीं चाहिए, खाली वीक में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग 5 मिनट फिर से आ जाते हैं। हाँ देखिए, तो हम लोग का पहला टारगेट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग का अगर कल रेंज बाउंड खुल जाता है मार्केट, ठीक है, रेंज बाउंड खुल जाता है, रेंज बाउंड खुल के अगर ऐसे ऊपर से ब्रेक नीचे जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 17,500 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है, 17,500। तो उसके बाद हम लोग 50 पॉइंट का हम लोग ट्रेल करते चले मतलब आपका एसएल को ट्रेल करते चले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ जा रहा है मार्केट, ठीक है, वहाँ से जहाँ से मूव आउट होगा वहाँ से, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे एक निफ्टी ने एक मैं थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा टाइम के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। तो अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है,
आपका ये देखिए यहाँ पे आपका मैं क्या दिखा रहा था, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, ये एक बॉक्स में एक रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। ये रेक्टेंगल बॉक्स का जैसे ही कल अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो हमने डाउन का साइड का बात कर लिया। अभी कैसे, अभी अगर यहाँ से अगर रेंज बना के वो ऊपर जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट ये आज का हाई हो जाएगा 17,800 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं अगर यहाँ पर रेंज में खुल के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ रेंज में खुल के वो नीचे जाता है तो हम लोग का बात कर लिया, हम लोग का पहला टारगेट ये 17,000 गैप फिलिंग का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक का हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, क्या 17,500 तक का हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का भी हो गया हम लोग का। अगर गैप अप खुल गया, अगर सोच लीजिए यहाँ पे कहीं खुल गया, गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल गया तो यहाँ से आराम से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेके वो आपका नीचे आने का कोशिश करेगा, ठीक है। पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद वो अगर कुछ बनाता है गैप फिल करके यहाँ तक आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर वो ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर का भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट के लिए आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को ये सब मज़ा आ रहा होगा। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को बिंदास मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ आपका ये सब जो भी डे का आपका होता है, लेकिन अगर कुछ में पैटर्न दिख जाता है तो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से, चलिए फिर, थैंक यू।